हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो जूलॉजी का कोर्स टाइटल है उसका क्या नाम है, मतलब हमारे पेपर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोटेक्निक्स। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हमें कुल मिलाकर 8 यूनिट पढ़नी है, जिसमें पहली यूनिट क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पहली यूनिट क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़ना है, हमें स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़ना है, DNA पॉलीमरेज पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ मशीनरी पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, इनिशिएशन इलांगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये हम पढ़ेंगे किस यूनिट में, पहली यूनिट में ही पढ़ेंगे। ये लगभग ये मान के चलिए कि जो भी प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, प्रोटीन सिंथेसिस की, ये सारी प्रोसेस हम कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड यूनिट क्या कह रही है, सेकेंड यूनिट कह रही है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली यूनिट में हम जीन के फाइन स्ट्रक्चर, DNA का पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर्स क्या हैं, उसके बाद उसकी मशीनरी कैसे काम करती है, फॉर्मेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इनिशिएशन इलांगेशन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, प्रोकैरियोट में कैसे होता है, यूकैरियोट में कैसे होता है, ये हम पहली यूनिट में ही जानेंगे। और दूसरी यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसे होता है उसमें हम पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे द जेनेटिक कोड के बारे में, उसके बाद राइबोसोम्स के बारे में, कितने टाइप के जेनेटिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रक्चर, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राइबोसोम क्या काम करता है, कैसे हेल्प करता है ट्रांसलेशन में राइबोसोम, इसको हम पढ़ेंगे। फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन में फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है इसी यूनिट में। उसके बाद हमें पढ़ना है एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए आइडेंटिटी, एमाइनो एसाइलेशन टीआरएनए सिंथेटेज, इसके बारे में हमें इसी यूनिट में ही पढ़ना है। एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए आइडेंटिटी, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के बारे में हमें पढ़ना है। ये क्या है, एक एंजाइम है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में। यूनिट कौन सी है, दूसरी यूनिट में। और अगला है इनिशिएशन इलांगेशन और टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का इनिशिएशन इलांगेशन और टर्मिनेशन हमें पढ़ना है दूसरी यूनिट में, वो भी प्रोकैरियोट में भी पढ़ना है और यूकैरियोट में, दोनों में पढ़ना है। किसमें, प्रो और यूकैरियोट दोनों में पढ़ना है। और ट्रांसक्रिप्शन का भी इनिशिएशन इलांगेशन और टर्मिनेशन हमें किस यूनिट में पढ़ना है, पहली यूनिट में पढ़ना है। तो तीसरी यूनिट में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। तो तीसरी यूनिट कह रही है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट पढ़ना है। उसके अंतर्गत क्या आएगा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट, लैक एंड रिपोपेरान इन इकोलाई के बारे में हमें पढ़ना है इसी यूनिट में। और उसके बाद पढ़ना रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट, रूल ऑफ क्रोमैटिन एंड जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, कैसे रेगुलेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का, ये हम इसी 3rd यूनिट में ही पढ़ेंगे। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कैसे होता है, उसमें कैपिंग क्या है, स्प्लाइसिंग क्या है, पॉली एडिनाइलेशन क्या है। उसके बाद RNA एडिटिंग हमें यूनिट 3rd में ही पढ़नी है। यूनिट 4th में कह रहा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड पढ़ना है, जिसके अंतर्गत क्या आएगा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट में कैसे जीन एक्सप्रेशन होता है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, ये हमें जानना है। उसके बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन फोल्डिंग, ये हम यूनिट 4th में ही पढ़ेंगे। उसके बाद है इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। उसके बाद फिर आएगी जीन साइलेंसिंग, RNA इंटरफेरेंस, इसके बारे में हम यूनिट 4th में ही पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 5th में है प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ाएंगे। अब 5वीं यूनिट क्या कह रही है, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें हम प्रिंसिपल और माइक्रोस्कोप के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन, माइक्रोस्कोपी का क्या एप्लीकेशन है और उसका प्रिंसिपल क्या है, ये हम 5th यूनिट में ही पढ़ेंगे। और उसके बाद कह रहा है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इसके बारे में हमें पढ़ना है इसी यूनिट में। फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोपी, कनफोकल माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सेम टाइम इसमें नहीं दिया गया है, सेम टाइम भी पढ़ाया जाता है माइक्रोस्कोपी में ही।
तो हमें जो भी पढ़ना है, लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, कनफोकल माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है और लाइट माइक्रोस्कोपी है। ये दोनों लगभग ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। और छठी यूनिट क्या कह रही है, तो छठी यूनिट में देख लेते हैं। छठी यूनिट है सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे किया जाता है और क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसके बारे में हम छठी यूनिट में पढ़ेंगे। तो जिसमें है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, कैसे सेंट्रीफ्यूग काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। सेंट्रीफ्यूग मतलब जैसे कि घुमाने वाला, जैसे ग्राइंडर होता है, ये सारे सेंट्रीफ्यूग पर ही काम करते हैं। आगे टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूग, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हाई स्पीड और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग क्या हैं। प्रिंसिपल ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है, जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन, HPCL, एफिनिटी, ये सब क्या है, ये सब हम जानेंगे यूनिट 6 में। यूनिट 7 क्या कह रही है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है एंड बायोलॉजिकल टेक्निक्स क्या है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और बायोलॉजिकल टेक्निक्स पढ़ना है हमें यूनिट नंबर 7 में, जिसमें पहला है बायोकेमिकल टेक्निक्स, जिसमें मेजरमेंट ऑफ पीएच है, कैसे पीएच नापते हैं, एसिड और बेस कैसे पता किया जाता है, तो पीएच से पता किया जाता है। उसके बाद फिर हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ बफर एंड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, कैसे हम बफर बनाएंगे, कैसे बफर सॉल्यूशंस बनाएंगे, इसके बारे में हमें इसी यूनिट में पढ़ना है, 7वीं यूनिट में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर के बारे में, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ना है। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए दिया गया है, बियर लैम्बर्ट लॉ, उसको भी हमें इसी यूनिट में पढ़ना होगा। उसके बाद है मेजरमेंट एप्लीकेशन सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स, जो रेडियो ट्रेसर टेक्निक है उसके मेजरमेंट के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में और सेफ्टी मेजर्स के बारे में हमें पढ़ना है। 8वीं यूनिट कह रही है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के बारे में, जिसमें है डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे न्यूक्लिक एसिड डिटेक्ट किया जाता है। ये सब सारी टेक्निक्स ही हैं जो कि लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादातर यूज की जाती हैं। इसमें है अगला DNA सीक्वेंसिंग कैसे की जाएगी, DNA फिंगरप्रिंटिंग कैसे होगी, RFLP कैसे किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि PCR है ये कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर कह रहा है डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, पेज, इलिसा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये कैसे किया जाता है, पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे किया जाता है, इलिसा जो एड्स के लिए इलिसा टेस्ट होता है वो कैसे किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, साधारण ब्लॉटिंग क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे RNA के लिए, DNA के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि BSc सेमेस्टर से रिलेटेड हमारे चैनल पर जूलॉजी और बॉटनी के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।